नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक ऐसा समृद्ध गांव जहां एक से बढ़कर एक धन कुबेर थे। उस गांव में सोने चांदी का भंडार था। वहां के धनवान लोगों के पास इतनी दौलत थी कि उस गांव के राजा भी कर्जदार थे। पर वो खुशहाल गांव अचानक वीरान हो गया। लेकिन 1000 साल पुराने धन कुबेरों के उस गांव की समृद्ध अतीत के तमाम साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में देखिए धन कुबेरों के गांव का हर राज। 1000 साल पुराना धन कुबेरों का गांव। उस गांव के हर घर में था खजाना। उस गांव में खनकते थे सोने के सिक्के। वो गांव 4 रियासतों का मुद्रा भंडार था। उस गांव के धन कुबेरों से राजा भी लेते थे कर्ज। लेकिन गुमनामी में खो गया धन कुबेरों का वो गांव। एक ऐसा समृद्ध गांव जो हजारों साल पहले धन कुबेरों का गांव कहलाता था। जहां हर घर में था सोने चांदी का भंडार। खंडहर में तब्दील ये गांव 1000 साल पुराना है। लेकिन इस गांव में पत्थरों से बनी हवेलियां, नक्काशीदार दरवाजे, खिड़कियां और सड़कें इस गांव के समृद्धशाली अतीत को बयां करती है। कहा जाता है कि यहां हर घर में सोने का खजाना हुआ करता था। लेकिन इस गांव की समृद्धि की कहानी किसी राजा महाराजा से जुड़ी नहीं है, बल्कि राजा महाराजा खुद इस गांव से कर्ज लेते थे। जब जिस राजा को जरूरत होती वो इस गांव का रुख करता और जरूरत के अनुसार कर्ज लेता और तय समय पर कर्ज को चुकता भी करता। ये गांव इतना खुशहाल था कि दूर दूर तक गांव की खुशहाली की कहानियां सुनाई जाती थी। गांव कितना धनवान था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गांव के धनवान लोगों ने कारोबार के जरिए इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि यहाँ 3 रियासतों का मुद्रा भंडार जमा हो गया था। इस गांव में एक से बढ़कर एक धनवान थे। मरुधरा के करौली जिले में मौजूद इस गांव का नाम बेहरदा है। लेकिन इस समृद्ध गांव में ऐसा क्या हुआ कि वक्त बीतने के साथ गुमनामी में खो सा गया? कहां गए वो धनवान लोग जिनके पास सोने चांदी का खजाना था? इन तमाम सवालों को जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने खंडहर में तब्दील हो चुके बेहद समृद्ध रहे इस गांव की पड़ताल करने का फैसला किया। और फिर हमारी टीम धन कुबेरों के गांव तक जाने के लिए निकल पड़ी। करौली से करीब 25 किलोमीटर दूर न्यूज 18 की टीम खंडहर में तब्दील धन कुबेरों के गांव बरहदा पहुंची और उस गांव की समृद्धशाली अतीत को खंगालना शुरू किया तो उस गांव से जुड़ी कई हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। धन कुबेरों का एक गांव जो खंडहर में तब्दील हो गया है। जहां कभी हर घर में अकूत दौलत हुआ करती थी, वहां सन्नाटा क्यों पसर गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खुशहाल गांव खंडहर में तब्दील हो गया है? इस गांव के धनवान लोग कहां चले गए? क्यों गुमनामी में खो गया ये गांव? इसकी पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम करौली से करीब 25 किलोमीटर दूर धन कुबेरों के गांव बरहदा पहुंची, जो कभी धन कुबेरों का गांव था। इस गांव में हमारी टीम जैसे ही दाखिल हुई, जहां कदम कदम खुशहाली के बिखरे अवशेष मिलने लगे। हवेलियां, सड़कें और कुएं इस गांव की समृद्धशाली अतीत की कहानी बयां कर रहे थे। डांग इलाके में नदी के किनारे मौजूद इस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये गांव विक्रम संवत
1078 में बसा था। लोगों का कहना है कि इस गांव में एक से बढ़कर एक धन कुबेर थे। इस गांव के कर्जदार राजा भी रहे हैं, क्योंकि इस गांव के लोगों के पास इतनी दौलत थी कि वो जरूरत पड़ने पर राजा को भी कर्ज देते थे। इतिहासकारों का कहना है कि इस गांव की इन हवेलियों में बोहरे रहा करते थे, जिन्होंने चावल और घी का व्यापार कर अकूत दौलत हासिल कर ली थी। बोहरों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। घी और चावल का व्यापार यहाँ प्रमुख रूप से करते थे और उससे अर्जित पैसे को यहाँ बोरगत के काम लेते थे। और सबसे पहले उन्होंने अपनी आलीशान हवेलियाँ बनाई। इन हवेलियों में घी का स्टॉक रखने का पूरी व्यवस्था थी, चावल का स्टॉक भी रहता था। हमारी टीम ने इस गांव के समृद्धशाली अतीत को खंगालना शुरू किया तो इस गांव के लोगों ने बताया कि पहले व्यापार के लिए लोग दूर दूर तक जाया करते थे, जिससे यहाँ हर घर में सोने चांदी के भंडार जमा हो गए थे। हमारे बुजुर्ग मतलब ये कि लाद का व्यापार करते, बाहर चले इधर से अपना माल ले जाते, उधर से 6-6 महीने में वापस आते। वो बहुत पैसे वाले थे, कुंटलों के हिसाब से सोना चांदी था, फेमस गांव था। और सारे लेन देन मतलब है गरीबों को पैसा देना लेना, हर हवेली में 2-2 5-5 आदमी देहाती पूरा मतलब है कि ये डांग क्षेत्र मतलब है कि यहाँ आता। इस गांव के खुशहाल अतीत के बारे में लोगों का कहना है कि इन हवेलियों में पूरे डांग क्षेत्र के जरूरतमंद लोग कर्ज लेने आते थे। यहाँ तक कि राजा को भी इस गांव के धन कुबेर कर्ज दिया करते थे। पैसों का लेन देन बहुत, राजा को कर्जा देते। तुम्हारे धौलपुर महाराज को तो अभी तक कर्जा दिया था लोगों ने। पूरे क्षेत्र में पूरे पहले नंबर का ही सभी अपने जो भाई बंद थे सबके मकान में 2-2 3-3 मुनीम और मेहता लगे रहते। इसमें कोटियाँ घी भरने की और जो ऐसी मशीन से नहीं बना सकते आज के युग में, वो पहले के ज़माने में हाथों से बनाई हुई छोटी छोटी किर्च बना के घिस के फंसाई हुई उसमें। गांव वालों के दावों को नकारना मुश्किल था, क्योंकि इस गांव की हवेलियां इस बात की गवाही दे रही थी कि कभी इस गांव में अकूत दौलत रही होगी। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। धन कुबेरों का गांव खंडहर में बदल गया। आखिर कहां गए वो धनवान लोग जिनके पास सोने और चांदी के भंडार थे। न्यूज़ 18 बहरदा करौली। धन कुबेरों का गांव बहरदा में हमारी टीम ने आगे खाक छानना शुरू की तो इस गांव में सैकड़ों साल पुराना स्वास्थ्य केंद्र, हवेली में गुप्त तिजोरी जैसी हैरान करने वाले कई साक्ष्य मिले। हमारी टीम कभी धन कुबेरों के गांव रहे बहरदा की खाक छानने लगी। गांव की हवेलियों में नक्काशीदार झरोखे उस वक्त के धन कुबेरों के ठाट बाट की कहानी बयां कर रही थी। इतना ही नहीं, इस गांव में बने कुएं को देखकर ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस गांव के लोग कितने धनवान रहे होंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ इतने धन कुबेर थे कि उनके खजाने में हर 4 रियासत के सिक्के मिलते थे। इस लिहाज से उस वक्त इस गांव को बैंक भी कहा जाता था। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि इस गांव के धनवान बोहरे ने करौली रियासत के छोटे राजा जो हड़ौती के महाराव थे, उनकी बेटी से शादी का पूरा खर्च उठाया था। जो हड़ौती के राव थे मोतीपाल जी, उनकी भाई साहब का शादी नहीं हो पा रही थी आर्थिक तंगी की वजह से। तब उन्होंने करौली रियासत के सारे बोहरों को आमंत्रित किया और उनसे सहयोग करने की अपील की। करौली क्षेत्र के अन्य सभी बोहरों ने पैसे देने के सहमति नहीं व्यक्त की और ऐसी स्थिति में बात आ पड़ी बहरदा के बोहरों पर। बहरदा के बोहरों में जो भी यहाँ से गए उनमें प्रमुख रूप से लखपत राम और भैरव राम थे। उन्होंने जाकर के कहा कि यदि पैसे की बात ही आ पड़ी है तो बहरदा पीछे नहीं हटेगा, भाई साहब की शादी शांत शौकत से की जाए। कभी समृद्ध रहे इस गांव में सैकड़ों साल पहले न सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र बना था, बल्कि आयुर्वेदिक दवाइयां बनती थी और उस पर शोध भी होता था। धन कुबेरों के इस गांव के बारे में लोगों का कहना है कि इन हवेलियों में न सिर्फ सोने चांदी से तिजोरी भरी रहती थी, बल्कि घी का भंडार भी भरा रहता था। धन कुबेरों की शान और शौकत ऐसी थी कि इन हवेलियों के सामने हाथी और घोड़े बंधे रहते थे।
ऐसे ऐसे तो वो बने हुए हैं कोठे, उनमें घी भरे रहते थे। काफ़ी कोठे ऐसे बने हैं उनमें घी भरे रहते। उनकी जगह जहाँ स्थल था सोने का, वहाँ देखोगे आप तो बड़ी अच्छी जगह है। और जो भी उस समय लक्ष्मी का वास था यहाँ, कहने का मतलब इनमें सब में हाथी भी बंधे रहते, घोड़े भी बंधे रहते। लीदों डालने वाले लीद डाल रहे हैं, भैंस चराने वाले भैंस चराने जा रहे हैं। गांव के धन कुबेरों के बारे में लोगों की कही बातों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम एक हवेली में दाखिल हुई तो हवेली के कई राज सामने आने लगे। हवेली के अंदर बड़ा टैंक बना था जो घी से भरा रहता था, जिसे देखने के बाद हमारी टीम भी हैरान रह गई। देखिए कमरे में कुछ बना हुआ है, क्या बना हुआ है देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। ये जो पूरा पोर्शन है अंदर से खाली है और ऊपर ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, चौकोर टाइप में ये बॉक्स नुमा बनाया गया है। और अंदर जब आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए ये एक गोल पत्थर काट करके और यहाँ इसको बनाया गया है। इसको हम हटा सकते हैं। हटाने के बाद जब आप देखेंगे कि अंदर ये पूरा खाली है और इसमें घी भरा जाता था। आप चौंक जाएंगे कि इतने बड़े बर्तन में घी भरा जाता था, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में घी का होना और फुल होना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह से ये घी दूध से भी परिपूर्ण क्षेत्र रहा है। हवेली के अंदर घी के टैंक और तिजोरी के बारे में लोगों की कई बातें सच साबित होती जा रही थी, लेकिन इस गांव में हैरान करने वाली कई और चीजें हैं जो इस गांव की वैभवशाली अतीत की कहानी बयां करती है। न्यूज 18 बहरादा करौली। देखिए धन था तो उसे बचाने के तरीके भी थे, यानी और भी राज हैं जो जानना बाकी हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चरम पर रूस यूक्रेन का तनाव। पुतिन नहीं दे रहे किसी को भाव। बाइडेन की नहीं गल रही दाल या अमेरिकी चाल। देखिए इन तस्वीरों को। अमेरिका आंख दिखा रहा है, रूस बढ़ा चला जा रहा है। रूसी टैंकों के यूक्रेन में घुसने से लोगों की घबराहट और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार शेयर हो रहे वीडियो में खौफ का माहौल साफ दिख रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों से लोग यूक्रेन में अंदर की तरफ भाग रहे हैं। आर पार की लड़ाई के लिए रूस तैयार। बॉर्डर पर दिखे रूसी सैन्य वाहन और हथियार। यूक्रेन सीमा पर बढ़े सैनिक, रूस का इनकार। रूस जंग से इनकार कर रहा है, लेकिन कर वही रहा है जो वो चाहता है। मसलन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है। पुतिन के मुताबिक रूसी सेनाएं लुहांस्क और डोनेत्स्क में शांति कायम करने का काम करेंगी। शांति कायम करने के नाम पर धड़ल्ले से रूस के टैंक और भारी सैन्य साजो सामान यूक्रेन के सीमा में घुस रहे हैं। रूस का ये रुख तब है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से उस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि रूस प्रतिबंधों और दबावों के आगे भी झुकने को तैयार नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों में बेलगरोड के पास नई मिलिट्री लोकेशंस का पता चला है। बेलगरोड डोनेत्स्क के बिल्कुल पास है। अब सवाल है, जिसके भरोसे यूक्रेन खड़ा है वो नाटो कर क्या रहा है? दरअसल नाटो मतलब अमेरिका, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है ये जान लीजिए। रूस जैसे जैसे बढ़ेगा उस पर प्रतिबंध भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही नाटो से हमारा वादा अटल है। नाटो की हर 1 इंच सीमा की रक्षा की जाएगी। रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की सबसे अहम बात है यूक्रेन को सैन्य मदद देना। मतलब ये कि अभी तक अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा। सवाल है क्यों? तो जवाब है यूएन का वीटो पावर। ये वो अस्त्र है जिससे अमेरिका अपनी मनमानी करता आया है और उस पावर का इस्तेमाल अब रूस कर रहा है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम आपको दिखा रहे हैं धन कुबेरों का गांव। इस गांव में लोहे का कारखाना भी था, जिससे ये गांव और समृद्ध हो गया था। वहीं इस गांव के धनवान लोगों ने डकैतों से अपनी अकूत दौलत की सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए थे। हमारी टीम खंडहर में तब्दील धन कुबेरों के गांव बहरदा की समृद्ध अतीत को तलाशने में जुटी थी। इसी दौरान हमारी टीम को इस बात का पता चला कि इस गांव के धनवान लोग अपनी अकूत दौलत की सुरक्षा के लिए लठैत रखते थे। कुछ बदमाशों का भय ज्यादा थी, डकैतों की, इसलिए बहुरे लोगों ने सभी चीज सोच समझ के काम किया था। उनने वैसे भी लोग रखे थे कि भाई जो बदमाश आए तो उनके लिए लठैतों के लिए अखाड़े भी बनाए हुए थे। गांव के धन कुबेरों ने उन लठैतों के लिए न सिर्फ खान पान की पूरी व्यवस्था की थी, बल्कि वो ताकतवर बने रहे। इसके लिए व्यायामशाला भी बनाई गई थी, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये गांव चंबल के बीहड़ और डांग क्षेत्र के बीच बसा है, लिहाजा उस वक्त इस गांव के धनवान लोग डाकुओं और लुटेरों से अपनी दौलत की हिफाजत के लिए न सिर्फ लठैत रखते थे, बल्कि अपनी हवेलियों की बनावट भी खास तरह से की थी। ये देखिए, बिल्डिंग में ये दीवारों पर ये इस तरह के कुछ स्लैब्स बनाए हुए होते थे, जो अंदर से गर्म तेल डालते थे, कढ़ाई का गर्म तेल, जो बहकर के बाहर यहाँ से किसी ऊपर चढ़ने वाले को रोक सकता था। इस घर का मुहान आप देख पाएंगे, ये गेट हुआ करता था, लेकिन अब ये छत विक्षत हो गया है और जो ऊपर की छत है वो भी लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी है और उसके ठीक बगल में एक और खंडहर मौजूद है। कुल मिलाकर एक हवेली ये हुआ करती थी, लेकिन आज इस हवेली के महज अवशेष बचे हैं। हमारी टीम आगे बढ़ी तो इस गांव में ऊंची जगह पर पंचायत के लिए बनी जगह के अवशेष मिले। ये वही जगह है जहां उस वक्त पंच हर विवाद का फैसला सुनाते थे, जिसे पंचों का चाठा कहा जाता था। धन कुबेरों के इस गांव में लोहे का काम उस वक्त जोरों पर था। गांव से सटे इस जगह पर लोहे के औजार और हथियार बनाकर बेचे जाते थे। इस गांव में सिर्फ लोहे के औजार और हथियार ही नहीं बनते थे, बल्कि यहाँ लोह अयस्क से लोहा बनाने का कारखाना भी था। इस गांव में लोहे के उस कारखाने के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो अब काफ़ी सारी भर भी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ अवशेष यहाँ पर बचे हैं। इन कुंडियों में उस लोहे को ठंडा किया जाता था। खुशहाल रहे इस गांव के धनवानों की अपनी दौलत की हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजाम की बात हो या फिर लोहे का कारखाना और हथियार औजार का बाजार, इस गांव की समृद्धि की तमाम निशानियां आज भी मौजूद है। लेकिन हमारी टीम के सामने वो तमाम सवाल जस का तस बने हुए थे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये समृद्ध गांव खंडहर में तब्दील हो गया और कहां गए वो धनवान लोग। इस राज से भी पर्दा उठाएंगे न्यूज 18 बहरदा करौली। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लेकिन अचानक एक दिन ये गांव वीरान हो गया। कैसे और कहां गए इस गांव के वो तमाम धन कुबेर? देखिए समृद्ध गांव की उजड़ने की पूरी कहानी। धन कुबेरों के इस गांव में कदम कदम पर खुशहाली के निशान हैं। ये गांव कितना समृद्ध था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त जब गांवों में सिर्फ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, इस गांव में पत्थरों को बिछाकर पक्की सड़कें बनाई गई थी जो हवेलियों तक जाती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इलाके में डकैतों का खौफ बढ़ने लगा था और डकैतों की नजर इस खुशहाल गांव के इन रास्तों पर भी पड़ने लगी। तब डकैतों से अपनी दौलत को बचाने के लिए इस गांव के धन कुबेरों ने ऐसा इंतजाम किया था जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस गांव में एक सुरंग बनाई गई थी। वो सुरंग इस गांव के बाहर पुराने मंदिर में निकलती थी। अभी ये थोड़ा सा इसको पैक किया गया है, छोटा किया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई अंदर ना घुसे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बाद भी धन कुबेरों के इस गांव में डकैतों का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था और इसके साथ ही इस गांव की बर्बादी की कहानी भी शुरू हो गई थी। धन कुबेरों के इस गांव में तिजोरियां गुप्त जगह पर रखी गई थी, जिसकी वजह से
डकैतों का गिरोह इस गांव की दौलत को लूटने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिन लठैतों को दौलत की हिफाजत के लिए रखा था उनमें से ही कोई एक लठैत डाकुओं के गिरोह से जा मिला और धनवान लोगों के गुप्त खजाने की पूरी जानकारी दे दी। फिर क्या था, डाकुओं के उस गिरोह ने इस गांव पर हमला बोल दिया। उस समय भी डाकुओं के कई ग्रुप थे जो निरंतर इस तरीके की हरकत करते रहते थे, डकैती करते रहते थे। यहाँ भी एक रूप सिंह नाम का डाकू सन 1950 में आया था और उसने पहले ही भेदियों के द्वारा पता लगा लिया था कि किन किन के पास क्या संपत्ति है, और उसके कई लोग साथ में थे, एक पूरी यूनिट थी उनकी, उनके पास कई ऊँट थे। और यहाँ शाम के टाइम आकर के जब मौसम खराब था उस समय उन्होंने आकर के यहाँ डकैती का प्लान अपना बनाया और यहाँ दहशत फैला करके लोगों को इधर उधर भगाया। एक दो लोगों की मारपीट भी की गई थी और यहाँ से वो अपार संपत्ति ऊँटों पर बांध कर ले गई थी। उस समय यहाँ कपड़े का कंट्रोल भी था, कई ऊँटों पे तो केवल कपड़ा ही लाद करके ले गई थी। खरबों खरबों सोने चांदी की जो जेवर थे वो अंदर ही रहते थे। पहले डकैतियों को ज़्यादा वो रहता था, यहाँ पूरा इलाका ये ऐसा था जंगल का। कोई डकैती कितनी पड़ी यहाँ पे? हाँ डकैती पड़ी है 7 की साल में। 7 की साल में बहुत भारी डकैती पड़ी थी और बहुत खजाने और बिन्ने लूट के ले गए लोग। इस गांव के धनवान बोहरों की ज्यादातर तिजोरियों को डकैतों का गिरोह ऊंटों पर लाद कर ले जा चुके थे, लेकिन कुछ बेहद गुप्त तिजोरियों में सोना चांदी बच गया था। लेकिन डकैतों का खौफ इतना ज्यादा था कि धनवान बोहरों ने बचे हुए अपने धन को समेटकर गांव को खाली कर दिया और शहरों में जाकर बस गए। इस गांव के धनवान बोहरे शहरों में पलायन कर गए और पीछे रह गई तो सिर्फ ये वीरान हवेलियां जो वक्त बीतने के साथ खंडहर में तब्दील हो गई। उजड़ चुके धन कुबेरों के गांव में अब चंद लोग ही रहते हैं और अब यहाँ कुछ बचा है तो वो है बेहरदा गांव की समृद्ध अतीत की कुछ निशानियां और कुछ अनसुनी कहानियां। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।